संपूर्ण सृष्टि काम से उत्पन्न हुई, इस शरीर की रचना काम क्रीड़ा से हुई है, सब जीवों की काम क्रीड़ा, इसमें मूल संस्कार काम के बसे हुए हैं। ये ईश्वरीय शक्ति से संपन्न है, कोई साधारण नहीं है। अब इसका प्रयोग हमें वासना में नहीं उपासना में करना है। देखो ये भी काम है। कब ऐसा होगा? मंद मंद मुस्कुराते हुए युगल सरकार नूपुरों की झनकार करते हुए आएंगे, हम उनके चरणों में लौट जाएंगे और दोनों प्रिया प्रीतम एक एक बांह पकड़कर उठाएंगे, अमृतमय वचन बोलते हुए मुझे अपने हृदय से। ये भी कामना मुड़ गई, इधर मुड़ गई। इधर की आशा परम दुखम, इधर की आशा महासुख है। अगर कोई सोचे कि शरीर को दुर्बल करके बड़ी तपस्या से इस पर विजय प्राप्त कर ले, सो भी नहीं हो सकता। पीछे एक प्रसंग में सुनाया था कि एक महात्मा ऐसी कठोर तपस्या कर रहे थे कि वृक्ष की सूखी हुई छाल की पपड़ी केवल खाते थे। वृक्ष की छाल सूख गई, वो पपड़ी जैसी ऐसे पाके और जल पी के रहते थे। अस्थिमात्र हो रहे शरीरा, महान तपस्या के धनी, पर अहम बिना शरणागति के नहीं नष्ट होता है, बना रहता है। दुर्वासा जैसे महापुरुषों में भी स्फुरित हुआ और कृत्यादि उत्पन्न कर दी बिना किसी अपराध के। तो अहम का बड़ा सूक्ष्म स्वरूप, इसी से संपूर्ण सृष्टि का संचालन होता है, कर्ता भाव से ही, आम से ही। इनके अंदर इतना अहम था कि मुझे कोई भी परास्त नहीं कर सकता। ये अहम प्रभु को बर्दाश्त नहीं होता। हमारे प्रभु का एक स्वभाव है, अहम से प्रभु को सुनो राम कर सहज स्वभाव जन अभिमान न राख, गर्व प्रहारी प्रभु का नाम है, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। कोई भी अभिमान करे तो प्रभु को अच्छा नहीं लगता। अब ये ऐसे पवित्र तपस्वी एकांत जंगल में वास करते हैं। ऐसा शुरू हुई लीला। लीला बिहारी की बड़ी विचित्र लीला होती है। अब जिन जिन वृक्षों से भिक्षा रूप से सूखी छाल पपड़ी खाते थे, वहीं जो है घी का बढ़िया हलवा ऐसे से गए तो देखा ये क्या पदार्थ है। अच्छा, मेरी तपस्या के बल से ये वृक्ष भयभीत होकर स्वादिष्ट पदार्थ दे रहे हैं। और बड़ा हलवा, कहाँ सूखी पपड़ी पाना, कहाँ हलवा पाना। हलवा पाया, अच्छा लगा। अब तो सूखी पपड़ी की तरफ दृष्टि ही ना जाती, और जब बैठते ध्यान में तो यही आता कि अगर सब वृक्षों में ऐसा ही हो तो पेट भर जाएगा। तो कई वृक्षों में लगाने लगे। अब तो शरीर हष्टपुष्ट होने लगा, जो अस्थिमात्र हो रहे हैं, हलवा पाएंगे तो लालिमा तो आई जाएगी, रक्त बढ़ा, सप्तम धातु बढ़ी, शरीर बलिष्ठ हुआ। उन्होंने विचार किया कि ये वृक्ष इतना हमसे प्रभावित हो रहे हैं, आप थोड़ा जल्दी चलते हैं। तो जल्दी गए तो वहां कटोरे में हलवा ले एक नवयुवती लगा रही थी। ये भगवान की माया का प्रभाव, माया से रची हुई थी। जी ही देखा उसने कि बेसमय में आ गए, अचानक एकदम डर गए, सहम गए, ऐसा मानो बहुत भयभीत। उन्होंने नहीं, भयभीत होने की जरूरत नहीं है महाराज, आप महान तपस्वी, आप मुझे भस्म भी कर सकते हैं, पर आप कोई सेवा स्वीकार नहीं करते, तो मुझे लगता था कि मैं आपकी सेवा करूं। हमें इतना प्रेम करती हो तुम? महाराज सामने तो आ नहीं सकती थी, मेरी हिम्मत नहीं थी, तो इसलिए ऐसा। अब वृक्ष में लगाने की जरूरत नहीं, सीधे वो पात्र में दे दो हलवा का। हलवा पाया, वृत्ति बिगड़ती चली जाती है। फिर कहे कि यहां हम आए और तुम आओ, इससे सीधे कुटिया में आ जाओ। बस बोले महाराज हम यही तो चाहती थी कि आपकी कुटिया तक पहुंचे, आपकी सेवा करो। फिर वही प्रश्न उठ गया, कामना ऐसी बढ़ी कि ब्याह तक के लिए राजी हो गए, सारी तपस्या भूल गए। कोई भी सब कुछ त्याग सकता है, ये महापुरुषों की बात है। इसको त्यागना बड़ा कठिन है, बड़ी ऊंचाई तक गिरा लेता, बड़ी